आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज फिर हम हाजिर हैं एक महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर। महिला सुरक्षा को लेकर हर सरकार काफी गंभीरता दिखाती है, तमाम सुविधाओं की व्यवस्था भी करती है, बावजूद इसके छेड़खानी के आंकड़े बढ़ते ही रहते हैं। जब वुमेन हेल्पलाइन की बात करें, 1090 की शुरुआत हुई, उस वक्त महिलाओं में काफी उत्साह था, लेकिन आज ये हेल्पलाइन कितनी कारगर है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट। डरे नहीं, सहे नहीं, डायल करें 1090। वुमेन की ऑल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस एक नंबर पर है। ऑन द स्पॉट मिलेगी हेल्प। जी हाँ, इसी तरह के वादे किए गए थे जब 1090 हेल्पलाइन की शुरुआत हुई थी। इस वादे के अनुसार काम भी हुए। महिलाओं की जो समस्याएं थी 1090 के जरिए सुनी गयी। आंकड़ों की माने तो महिलाओं से छेड़खानी करने वालों में सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोग होते हैं। 50% से ज्यादा तो अधेड़ उम्र के लोग हैं। वैसे तो वीमेन पावर लाइन में हर दिन हजारों महिलाओं के कॉल आते हैं, लेकिन जितने भी कॉल आते हैं उनमें सबसे ज्यादा मोबाइल से लड़कियों को परेशान करने, सोशल मीडिया के जरिए परेशान करने और अश्लील मैसेज भेजने जैसी शिकायतें होती हैं। घरेलू हिंसा के मामले भी आते हैं, जिनमें महिलाओं का उत्पीड़न और दहेज संबंधी शिकायतें भी हैं। ज्यादातर मामले उत्पीड़न के होते हैं। दरअसल 1090 पर शिकायत के आधार पर पकड़े गए मंचलों की पहले काउंसलिंग कराई जाती है। उन्हें इस तरह की हरकतें न करने के लिए समझाया जाता है। अगर वह फिर भी न माने तो उनके घर वालों को जानकारी दी जाती है। इसके बाद भी मंचले ऐसी हरकत करने से बाज नहीं आते तो आखिर में उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। महिला सुरक्षा की दिशा में सरकार की इस सुविधा को जहां एक तरफ वरदान की तरह देखा गया, तो वहीं कुछ लोग इसकी खामियां भी गिना रहे हैं। जैसे शिकायत के बाद भी ठीक से शिकायत का समाधान न होना या देर से होना भी शामिल है। लेकिन इस शिकायत के साथ ही एक सवाल भी उठता है कि ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए क्या सरकार ही कोशिश करे? क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? बेहद ही गंभीर सवाल है, क्योंकि अगर सिर्फ एक इंसान की जब हम बात करते हैं, वो बच्चा है, वो लड़की है या लड़का है, जो भी है, सबसे पहले शुरुआत घर से होती है। उसके बाद आपका समाज आता है, स्कूल है, कॉलेजेस है, और आप जैसे जैसे आपकी अपब्रिंगिंग्स होती हैं, कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व जो है वो क्लियर होता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। शबनम पांडे हमारे साथ महिला मामलों की जानकार जुड़ी हुई हैं इस खास कार्यक्रम में। सत्या सिंह पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शबनम जी, आपसे शुरुआत करते हैं। हम ये तो देख रहे हैं कि इस तरह के मामलात बढ़ रहे हैं, सरकार कोशिशें कर रही है, फंड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं कि एक सेफ माहौल जो है बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हो, लेकिन हम किस वजह से फेल हो जा रहे हैं? देखिए, मैं इसको फेल होना नहीं कहूंगी। कहीं ना कहीं समाज, शासन, प्रशासन, सबका योगदान होता है एक बेहतर देश बनाने में। ठीक। और जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो मैं इसको इस तरीके से भी देखती हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिसिंग पे समाज की, जनता का भरोसा बढ़ा है, और इसलिए जो है वो कंप्लेंट्स करते हैं। लेकिन जिस हद तक अपराध बढ़ रहे हैं, जो लोगों के जो आए दिन महिलाओं पर जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा समाज भी बहुत हद तक दोषी है। शासन प्रशासन हर वक्त इसके लिए तत्पर रहता है जनता की मदद करने के लिए, लेकिन ज्यादातर जो महिलाओं पे होने वाले अपराध है वो परिवार के बीच या परिचितों से ही होता है। बहुत कम आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे जो अनजान लोगों द्वारा किए गए अपराध होते हैं। तो इसमें हमारे समाज की नैतिकता पे एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि कहीं ना कहीं परिवार को इस बात को समझाना होगा कि किस तरीके से महिलाओं से पेश आना चाहिए, किस तरीके से महिलाओं को आदर करना चाहिए। वैसे तो देखिए, हमारे प्रदेश में 1090 और 1812 नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, जो महिलाओं की मदद करते हैं। 1090 पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे होने वाले अपराध, और वो जो छोटे केसेस होते हैं, हीनियस क्राइम नहीं, जो छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट, ईव टीजिंग, ये सारी चीजों को सुलझाने के लिए ये है। और इसमें मैं आपको बताती हूँ, जो अभी सरकार आई है,
इस सरकार ने बहुत से ऐसी चीजें 1090 में किया है। पहले अधिकारी जो सबसे हायर लेवल के अधिकारी होते थे वो आईजी लेवल के होते थे। इन्होंने एडीजी लेवल की भी महिला अधिकारी अपने इसमें बढ़ाया, मैन पावर को बढ़ाया है। और अक्सर कंप्लेन आता था कि फोन लगता नहीं है या फोन लगने में काफी देरी होता है, तो क्राइम के टाइम में कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो इसके लिए इन्होंने बहुत से कंप्यूटर सिस्टम्स और अपने सिस्टम को भी इंक्रीज किया है पहले के बदौलत। तो देखिए, कोशिशें हमेशा जारी रहती हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने पर्याप्त कर लिया, क्योंकि हमेशा गुंजाइश ज्यादा नहीं। वो अब जो बात आप कह रही हैं वो ठीक है कि आपको घर से, क्योंकि तमाम बिल्कुल शबनम जी, रिपोर्ट्स जब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, आपके 70% अगर हम बच्चों से छेड़खानी की बात करें, रेप की बात करें, जो भी इस तरह के मामलों की, तो वो आपके जानने वाले होते हैं। उसमें आपके पड़ोसी, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। उसके बाद मात्र 5 से 10% ऐसे रेप केसेस है जो वाकई हमें कहें कि बिल्कुल ही अनजान और वो सिचुएशंस हों। लेकिन ये मामले बढ़ रहे हैं और इस पर चर्चा होनी जरूरी है। इस वजह से आज हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं। सत्या सिंह जी हमारे साथ जो हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। सत्या जी, आपसे मेरा सवाल है, आपने तो तमाम तरह के मामले देखे होंगे। अगर किसी जगह पर कोई इस तरह की घटना घट जाती है और पहले तो क्या होता था, झिझक होती थी शिकायत कराने में, लेकिन उसके बाद महिला थानों की बात हुई कि महिला थाने खोले जाएंगे, वहां पर एक हेल्प होगी, आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। हम देखते हैं कि फिर भी जिस तरीके का टॉर्चर वहां पर होता है, तो बहुत सी लड़कियां या महिलाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो आप इसे किस तरह से देख रही हैं? देखिए मैम, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये सब इसलिए होता है कि अवेयरनेस की कमी है। अगर हर महिला को और हर लड़की को अपने कर्तव्य के साथ अधिकार भी पता हो और लॉज भी पता हो, तो ऐसा नहीं हो। इसलिए कि लड़कियों के मामले में और जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसमें एकदम क्लियर ये आदेश है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि किसी भी लड़की को या महिला को थाने पर नहीं बुलाया जाएगा। और उसका स्टेटमेंट जो है वो कोई महिला ही लेगी, वो महिला से ही बात करेगी। तो ये नहीं समझ में आता है कि फिर कैसे थाने पे कोई बुला लेता है और लड़कियां कैसे चली जाती हैं कि उनके साथ मिसबिहेव होता है। मैंने भी सुना है, देखा है, न्यूज में देखा है, लेकिन मुझे पूरा नहीं मालूम है। लेकिन मैं आपके जरिए ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को ये अधिकार है कि वो थाने पे जाके जलालत न सहें और वो वहां न जाएं, उनको जाने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि शबनम जी ने बताया, तो ये सच्चाई है कि 1090 है वो टीजिंग के लिए है, लेकिन जो 181 है वो सारे क्राइम्स के लिए है और वो हमेशा तत्पर रहती है। अगर कोई लड़की डिप्रेशन में है, किसी की तबीयत खराब है, किसी को रहने की जगह नहीं है या किसी भी मुसीबत में है, तो अगर वो 181 को कॉल करती है तो उसको वहां से सारी सुविधाएं दी जाएगी। सत्या जी, अब आप जो बात कह रही हैं, आपने, अगर कोई लड़की, मैं माफी चाहती हूँ, आपको बीच में रोक रही हूँ। सत्या जी, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ और इस प्रोग्राम के जरिए तमाम जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें भी। मैं आपको 2013 हरियाणा की बात बताती हूँ। उस वक्त मैं हरियाणा के लिए काम करती थी और वहां पर बहुत ज्यादा गैंग रेप की घटनाएं बढ़ रही थी। अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए गए, स्कूल्स में बच्चियों को स्पेशली बताया गया कि गुड टच और बैड टच क्या है, और उनसे पूछा गया स्कूल में बकायदा कि ठीक है, आप हमें ना लिख के बता दो कि आपके साथ क्या ऐसा हुआ है। आप मानेंगी नहीं, तकरीबन 90%, अब पहली से लेकर 5th क्लास तक की बच्चियों से पूछा गया, 90% बच्चियों ने ये चीज कही कि हाँ, उनके साथ ऐसा हुआ है, घर में हुआ है। अब समस्या ये होती है, और ये तो एक एग्जाम्पल हुआ कि हम एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं। आप हम इन नंबर्स का जिक्र करें, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये लगते नहीं हैं। ये हुआ है, होता है। दूसरी बात ये कि अब महिला थानों की जब मैंने बात की, वहां पर भी महिला थाने खोले गए कि ठीक है, आप इजीली कम्युनिकेट हो जाए, लेकिन वहां पर इतना हेरेसमेंट है, महिला पुलिसकर्मी होती है और वो महिलाओं के साथ सही से बिहेव नहीं करती। तो इस सूरत में कहीं ना कहीं हमारे पास प्लेटफॉर्म एक तो चाहिए सही, और अगर जो है वो भी सही से हेल्प नहीं कर रहे हैं। जी, अब मैम मैं उसके लिए तो नहीं कह सकती। मैंने भी 32 साल तक नौकरी की है और
मतलब पूरी नौकरी क्राइम अगेंस्ट विमेन में ही किया है। और हम लोग जाके और जगह भी जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन और विमेन एम्पावरमेंट पे बोलते थे। इवन हमारे यहाँ महिला सम्मान प्रकोष्ठ में तो जो हमारी डीजी थी सुतापा सान्याल मैम, वो पुलिस वालों को भी जाके हम लोग जिलों में ये समझाते थे कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए महिलाओं के साथ। लेकिन जैसे भी वो ड्यूटी या जैसे भी मतलब ये कमी है कि सबसे पहले तो हमारे पास कोई आए तो मुझे उसकी पूरी बात सुननी चाहिए। ठीक, किसी भी महिला की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूरा सुनना चाहिए। और हम इसीलिए, हमको तनख्वाह इसीलिए मिलती है, हमको कहते भी हैं पब्लिक सर्वेंट, सिविल पुलिस, तो हमारी ये मॉरल ड्यूटी है कि हम उनकी बात सुने और जो भी कर सकते हैं हम उनके लिए करें। ठीक है, आपने कुल मिलाकर बहुत अच्छी बात की। मैं माफी चाहती हूँ, आपको बीच में रोक रही हूँ। उषा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हें भी एक बार शामिल कर लेते हैं। रेड ब्रिगेड की संचालिका हैं उषा जी, स्वागत है आपका। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है और जो तमाम नंबर्स हैं, जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हमें लड़कियों को दिए गए हैं कि ठीक है आपको कोई समस्या आप इस पे कंप्लेन करें, वहां पर कुछ कमियां हैं। आप क्योंकि रेड ब्रिगेड की संचालिका हैं, किस तरह से देख रही हैं? वो कौन से पहलू है जिस पर अगर हम काम करें, कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए तो बच्चियां जो है एक सुरक्षित वातावरण में सांस ले सकती हैं? जी बिल्कुल, अभी जो कानून चल रहा है और बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर आ रही है, जैसे कि अगर मैं 1090 की बात करूं तो बहुत अच्छी हेल्पलाइन नंबर है। लेकिन इसकी जो कमियां मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि 1090 बहुत अच्छी हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन ये फ्री नहीं है। अगर कोई लड़की फोन करना चाहे, अगर उसके मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो कैसे वो अपनी बात बताएगी, तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी चीज है, अगर ये हेल्पलाइन है तो यहाँ के जो भी वर्कर हैं उनकी बात सुने। जैसे सुतापा मैम ने कहा कि हमें अगर कोई पीड़िता है, वो परेशान है, अगर हो सकता है कि अगर आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और अच्छे से उसकी बात नहीं सुने तो शायद वो दोबारा अपनी बात किसी से कह ना पाए, या फिर वो लास्ट व्यक्ति आप हो जो आपसे वो बात कहना चाह रही है, उसके बाद वो अपनी ताकत हार चुकी होती है, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है। तो इस हेल्पलाइन के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे से काम करें, और अगर कोई पीड़िता फोन करती है तो उससे अच्छे से पेश आए। जैसे बीच में हमको बहुत सारी बातें सुनने को मिली कि वहाँ के लोग ठीक प्रकार से बात नहीं करते हैं, पीड़िता को डांटते हैं, तो वो उनको डांटना नहीं, उनकी पूरी बात सुने। जैसे कि मैम ने कहा, उनकी पूरी बात सुने। और जो ये मैं बार बार प्रकाश डालना चाहूंगी, जो 1090 हेल्पलाइन नंबर है उसको फ्री किया जाए। जैसे कि 100 नंबर, 100 नंबर डायल करो तो वो फ्री है, वो कहीं से भी आप डायल कर सकते हैं। वैसे भी अगर लड़कियों की अपनी सुरक्षा सच में सरकार को ये दिख रहा है तो उसको फ्री करें। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है और हम कुल मिलाकर यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक सुरक्षित माहौल हो। शबनम जी, हमें जैसे कि हमने शुरुआत में मैंने एक स्कूल का एग्जाम्पल का जिक्र दिया और वहां पे जो है बच्चियों के साथ इस तरीके की चीजें होती थी। अवेयरनेस की तरफ हमें और ज्यादा कदम बढ़ाने की जरूरत है, एक झिझक है उसको दूर करने की जरूरत है। बच्चियां बोलना चाहती हैं, बच्चियों को मालूम है उनके साथ क्या हो रहा है, माँ बाप से एक लिहाज हो जाता है, घर से बाहर कोई ऐसा दोस्त समझ में नहीं आता, तो कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स होने के नाते भी और इस तरह के प्रोग्राम्स और चलाने चाहिए स्कूलों में भी, ताकि बच्चियां जो हैं वो बोल पाएं। देखिए, ये सही बात है कि अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और आज एक माहौल ऐसा होना चाहिए कि हमारा पेरेंटिंग जो है वो एकदम फ्रेंडली माहौल में होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को अपने बच्चों के फ्रेंड बनने की जरूरत है। और लेकिन फिर भी एक पेरेंट और बच्चे के बीच का रिश्ता ऐसा है जहां कहीं संकोच भी आ सकता है, तो बच्चों को स्कूल में टीचर्स को भी अवेयर करने की जरूरत है कि वो अक्सर बच्चों को ये सिखाएं कि किसी तरह की बात होती है, आप नहीं बोल सकते तो अपने फ्रेंड से शेयर करो। और स्कूल में भी ऐसे सेशंस चलने चाहिए, कॉलेज में भी ऐसे सेशंस चलने चाहिए कि बच्चे आपस में इंटरेक्ट करें और टीचर भी उनके साथ कुछ घंटे ऐसे जरूर बिताएं कि बच्चों के मन की बात जान सके। क्योंकि बच्चे जहां जहां भी होते हैं, चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो या अपने वर्क प्लेस पे हो,
हर जगह पे ये अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। और सबसे पहली चीज सभी को ये बताने की जरूरत है कि आप 1090 181 कहीं भी आप फोन करेंगे सहायता के लिए तो आपके नाम, आपकी गोपनीयता पूरी तरीके से रखी जाएगी। नाम की गोपनीयता, आपकी पहचान की गोपनीयता। एक घटना इस पर जरूर बताना चाहूंगी 1090 की है कि एक ग्रामीण इलाके की बात है कि एक पति अपने पति पत्नी को मार रहा था और पड़ोसी लड़की देख के बहुत बेचैन रहती थी। उसने फोन किया 1090 को और 1090 कि पुलिस दल जो है तुरंत वहां पे पहुंच के और उसके पति को उसने समझाया कि अगली बार मारोगे तो तुम्हारी ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगी। वो पति इस बात से केवल डर गया कि इस इलाके में पुलिस कैसे पहुंच गई, आखिर किसने बताया। उसको इस बात की चिंता थी, मैं तो पत्नी को मार रहा था, फिर अचानक पुलिस कैसे पहुंची, किसने बताया। लेकिन ये गोपनीयता रखे रहने पे उसके मन में एक भय हो गया कि शायद पुलिस कहीं से पता कर लेती है। तो बहुत बार पड़ोसी बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, अपने पड़ोस में होने वाले हिंसा की खबर दे सकते हैं, या परिवार में भी बहुत बार दबाव से बातें बाहर नहीं जाती है। और 1090 की सबसे अच्छी ये है कि 1090 में अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही, आप फोन करेंगी तो आपकी वो गोपनीयता भी रखेंगे। और परिवार वाले ज्यादातर जो हिंसा होती है उसको बाहर इसलिए नहीं बताते हैं कि परिवार का नाम खराब होगा। तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि आपकी मदद करने में वो इसलिए 1090 आपके लिए अच्छा है कि एक तो आपकी गोपनीयता रहेगी, जो भी कांड आपके घर में हुआ वो आपके घर तक सीमित रहेगी। आपको एक मौका दिया जाता है, वो आपको सुझाव देते हैं कैसे आप सही रहे और आपको सुधरने का भी मौका देते हैं। अगर आप नहीं सुधरते तब वो बातें बाहर जाती है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कई बार छोटे छोटे मुद्दे पे कुछ हिंसा होती है महिलाओं के अगेंस्ट, तो उसको सुधारने और उसको सुझाव देने का काम गोपनीयता के साथ पुलिस करती है। तो इसलिए चुप्पी तोड़ना जरूरी है। अगर आप चुप्पी तोड़ेंगे तो कभी भी बड़ी हिंसा को आप रोक सकेंगे। और अगर आप चुप्पी अपने मान सम्मान के लिए रखेंगे या डर के रखेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा समाज एक बड़े हिंसा की तरफ और महिलाओं के शोषण की बड़ी वजह भी उनकी चुप्पी है और यही वजह है कि आवाज जो है उनकी बुलंद कराई जाए। इसी वजह से हमारी कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए बिल्कुल वो चुप्पी कैसे तोड़ी जाए, कोई प्लेटफॉर्म मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सत्या जी, मेरा एक सवाल आपसे, पिछले दिनों दिल्ली नोएडा से खबर थी, एक बच्ची थी जिसके टीचर्स जो है, नामी स्कूल था, काफी टीचर्स छेड़खानी करते थे और उसके बाद वो बच्ची सुसाइड कमिट कर लेती है। वो घर पे ये बताती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे पास नहीं होने दिया जाएगा, मुझे फेल कर दिया जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही, उसको फेल किया गया। वो बोलती है नहीं मैं एफर्ट्स भी कर लूं तब भी क्योंकि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। पेरेंट्स को लगता है नहीं टीचर्स हैं ऐसा नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं ये जो हमारा विश्वास होता है उसमें हम अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहे होते हैं, शायद वो भी हमें दूर करने की बहुत जरूरत है और पुलिस का सपोर्ट ना मिल पाना कई बार। देखिए मैम, आप एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन सबसे पहले बच्चों का जो भरोसा है, जैसे शबनम जी ने बोला कि हमको बच्चों का अपने दोस्त बन के ही रहना पड़ेगा। ठीक, अगर हम अपने बच्चों से एक दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो नहीं होंगी। कई बार ये होता है कि घर में पेरेंट्स होते हैं, अगर लड़की पढ़ने गई बाहर स्कूल में, उसकी किसी से लड़के से बात हुई या उसके पास मोबाइल है, उस मोबाइल पे किसी लड़के का फोन आ गया, तो मैंने ये पूरा देखा है, पता चला कि वो मोबाइल जो है छीन के रख दिया कि आज के बाद तुमको मोबाइल नहीं मिलेगा और तुम बात नहीं करोगी। वो लड़की जाती है, उसके मन में आक्रोश रहता है, अक्सर बहुत सारी लड़कियों को पढ़ाई छुड़ा के घर में बिठा दिया जाता है। तो पेरेंट्स को भी ये सोचने और समझने की बात है कि अगर लड़की जा रही है पढ़ने, कोएड में पढ़ रही है कहीं भी, तो किसी लड़के से वो बात कर रही है इसका मतलब नहीं है कि वो गलत है। ठीक बात, वो एक दोस्त की तरह बात कर रही है। वहां पे तो ये है कि जैसे एक लड़की उसकी दोस्त है, एक लड़की पढ़ रही है, वैसे ही उसका लड़का जो है वो भी दोस्त है। और लड़की को भी, बच्चों को सबसे पहले इस माहौल में बच्चे डरते हैं, कुछ बताते नहीं है। जैसे दिल्ली वाली घटना आपने बताई कि अगर बताते नहीं है और वो इस तरह से बताते हैं अगर, तो पेरेंट्स मानते नहीं है, तो पेरेंट्स को उनमें इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे की बात को सीरियसली ले। अगर उनकी लड़की जा रही है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको बहुत अच्छे से समझे
और उस तरह से उसको मोटिवेट करें, बताएं। और किसी बात में कि फेल कर देगा, तो फेल होना कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जिस फेल होने के डर से हम किसी की ज्यादती सहें या उसके डर से हम सुसाइड कर लें। उसमें भी एक और पॉइंट है, उसमें भी मैम एक और पॉइंट है सत्या जी, कि हमने अपने बच्चों पे अपने से जुड़े लोगों पे इतना प्रेशर डाल दिया है, अपने ड्रीम्स थोप दिए हैं कि उनको सुनना ही नहीं चाहते कि आपको बस कुछ नहीं, कि आपको पढ़ना है, फर्स्ट क्लास पास होना है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, ये सब चीजें हटानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज मुझे लगता है कि अपने बच्चों पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। ऐसी परवरिश करें कि हम अपनी बेटी हो या बेटा हो उस पे भरोसा करें और उसकी परवरिश पे बहुत ध्यान दें। क्योंकि देखिए, अगर बच्चे बोले कि मुझे लड़का छेड़ रहा है तो हम लड़की का पढ़ाई छोड़ दें कि तुम बाहर मत निकलो, लड़के को कोई फोन कर रहा है गलत तो हम उससे फोन छीन लें, तो ये एक हम उल्टा रिएक्शन शो करते हैं। उसमें भी शबनम जी प्रॉब्लम ये है कि हमारी परवरिश में भी फर्क है। बेटे बेटी की परवरिश में भी हम कुछ शहरों को देखकर ये कहें कि नहीं, हम बाकी फर्क है। अब हम आगे बढ़ गए, हम कुछ शहरों को देख लें, लड़कियों को कुछ देख लें कि ठीक है काम कर रही है, काबिल है, लेकिन हकीकत आप दूर दराज गाँव में जाएंगे, आप उत्तर भारत के गाँव को ले लीजिए, वहां स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली है, जागरूक नहीं, स्कूल्स नहीं है, कहाँ जाएंगी बच्चियां, किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहां पे उन्हें कैसे पता चलेगा कि 109 कुछ है, 181 है कुछ। बोलिए आप। नहीं देखिए, एक आप लोग बहुत बड़े माध्यम है, मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है। अगर इस तरह के डिबेट्स होते रहे तो मीडिया से बहुत कुछ लोगों तक जाता है। लोगों को पता होना चाहिए, अगर 1090 में पैसा लग रहा है तो 181 आपका फ्री है, और दोनों महिलाओं के ही सहयोग के लिए 181 तो सारे क्राइम्स जितने भी, चाहे वो छोटे क्राइम हो, बड़े क्राइम हो, इवन उनके ठीक, आपने सही बात कही है, लेकिन एक सवाल जो कुल मिला के निकल कर आया, वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं आप लोगों के फाइनल कमेंट्स लेना चाहूंगी। उषा जी, आपसे शुरू करती हूँ। वो जो एक चुप्पी है वो कैसे तोड़ी जाए, आवाज कैसे दी जाए, प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करे सही तरीके से, उस पर आपको क्या लगता है, क्या कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहेंगी? देखिए, ये जो कैसे हमारी चुप्पी टूटे, ये हमको सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, हमको 3 प्रकार से काम करना पड़ेगा। हमको सामाजिक रूप से भी, कि समाज में जो लोग हैं उनको जागरूक करना होगा कि अगर एक लड़की के साथ कोई घटना होती है तो दोषी उसको ही माना जाता है, तो समाज को भी अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि स्कूल में जब हम जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे अवेयरनेस के कार्यक्रम, जैसे लड़कियों की सुरक्षा के लिए उनके साहस को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, जैसे आपने बताया, छोटे बच्चों के लिए गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग। और ये सारी ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि हम ट्रेनिंग देके चले आए, उनके साथ हम कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। शबनम जी, आपके फाइनल कमेंट्स, वक्त बहुत कम बचा है मेरे पास। शबनम जी, आप कुछ सेकेंड्स में प्लीज बताइएगा। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक तो परवरिश में अंतर लाना पड़ेगा। पहले जो बंदिशें महिलाओं लड़कियों के साथ रखा जाता था उसको बदलना पड़ेगा। दूसरा, लड़कियों को खुद अपने पे विश्वास रखना होगा, आत्मबल बढ़ाते हुए अपने ऊपर होने वाले हर अपराध को एक इश्यू बनाना पड़ेगा, हर अपराध का एक कंप्लेन करना। जब तक हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये आपने अच्छी बात की। सत्या जी, आपके फाइनल कमेंट्स। हमें मिलेगा। सत्या जी, हक छीना जाता है, उसे परोस के नहीं मिलता। मैं बस, मेरे फाइनल कमेंट्स 2 हैं मैम, कि सबसे पहले तो जैसे विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम लोग और उन्हीं को एम्पावर करते हैं, बच्चों को भी, लड़कों को भी एम्पावर करना चाहिए, खास करके टीनेज। दूसरी बात कि सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट तब होगा जब स्कूल में बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। सारे स्कूल वालों को चाहिए कि महीने में कोई एक दिन, ठीक है, लेकिन वो वाली फैसिलिटी भी प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में है ही नहीं, वहां पे भी शुरू करना होगा। बहुत सारी कमियां हैं, मैं माफी चाहती हूँ, वक्त नहीं बचा है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर परिवार में जो फर्क है वो भी, अगर हम समाज की बात करें, वो भी प्रशासनिक जिम्मेदारियां जो हैं, तमाम योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचे, और साथ ही साथ कानून भी थोड़ा सख्त करने की जरूरत है, तभी एक सुरक्षित माहौल जो है वो मिल पाएगा। महिलाएं घर में रहें या दफ्तर में, देश और समाज के विकास में अपना पूरा योगदान देती हैं। बावजूद इसके वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है। सरकार के साथ ही अगर समाज भी उनकी सुरक्षा के लिए आगे आए और निर्भीक होकर वो देश और समाज के विकास में अपना योगदान यकीनन दे सकेंगे। हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।